नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ना अनगिनत फैक्ट्स याद रखना सच में एक बड़ा सिरदर्द होता है। आज के इस छोटे लेकिन बहुत ही काम के विश्लेषण में हम रटने की इस झंझट को खत्म करने वाले हैं। एक ऐसा स्मार्ट और चतुर तरीका डिस्कस करेंगे जो इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर भूगोल यानी ज्योग्राफी के भारी भरकम नामों को याद रखना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं लगता। और बात जब दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की स्थायी पवनों की आती है, उफ, इनके नाम इतने कंफ्यूजिंग हैं कि एग्जाम के प्रेशर में अक्सर दिमाग से एकदम स्लिप हो जाते हैं, है ना? सारे नाम आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये एक ऐसी आम प्रॉब्लम है जिससे हर एस्पिरेंट को जूझना पड़ता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस कंफ्यूजन का एक अचूक और सुपर इजी सॉल्यूशन मिल जाए? जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव के पास चलने वाली इन प्रमुख स्थायी पवनों को याद रखने का एक बहुत ही शानदार निमोनिक मौजूद है। देखने में ये बस एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये इन मुश्किल ज्योग्राफिकल टर्म्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने की मास्टर चाबी है। एक ट्रिक और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए सीधे उस सीक्रेट मंत्र पर आते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। चापसा चीखता है, बस यही वो जादुई लाइन है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब या फनी लग रहा होगा, चापसा चीखता है, राइट? लेकिन यही फनी बात तो इसे भूलने नहीं देती। इसे बस मन ही मन 2-3 बार दोहराने से ही याद करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। साउदर्न हेमिस्फीयर की उन भयंकर हवाओं के सारे नाम इसी एक छोटे से मजेदार वाक्य में सेफ तरीके से छिपे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। इसका लॉजिक बहुत ही सॉलिड और सिस्टमैटिक है। हमारा मेन वर्ड है चापसा और हम इसे 3 अलग अलग और स्पष्ट अक्षरों में तोड़ेंगे। स्टेप 1 है चा, स्टेप 2 है पा और स्टेप 3 है सा। इन 3 ध्वनियों में से हर एक ध्वनि दक्षिणी ध्रुव की एक खास पवन के नाम से जुड़ी है। तो चलिए एक एक करके इस कोड को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अक्षर यानी चा से। ये चा सीधा कनेक्ट होता है पहली प्रमुख पवन से, जिसका नाम है गरजता चालीसा। नाम से ही पता चलता है कि ये हवाएं बहुत तेज गरजती हैं। तो जैसे ही दिमाग में चा आए, तुरंत चालीसा याद आना चाहिए। चा से चालीसा, है ना? एकदम आसान और डायरेक्ट कनेक्शन। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ट्रिक आगे भी बड़ी स्मूथली फ्लो करती है। हमारा दूसरा अक्षर है प और ये प बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है अगली पावरफुल पवन यानी प्रचंड पचासा के साथ। प्रचंड शब्द ही अपने आप में इस हवा के भयानक रूप को बयां कर देता है। अब ध्यान दीजिए, प से पचासा और प से ही प्रचंड, सब कुछ प से शुरू हो रहा है। ये चीज इस निमोनिक को दिमाग में और भी गहराई से बैठा देती है। अब आते हैं अपनी इस पहेली के आखिरी हिस्से पर। अंतिम अक्षर है सा और ये बिना किसी डाउट के हमारी तीसरी तवन चीखता साठा के साथ सेट हो जाता है। इन हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि मानो ये चीख रही हों। सा से साठा, तो देखा, चापसा के ये 3 अक्षर चा, पा और सा बिना किसी कंफ्यूजन के इन तीनों खतरनाक हवाओं के नाम एक ही झटके में क्लियर कर देते हैं। ये पूरी ट्रिक इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटे से शॉर्टकट से भारी भरकम सिलेबस को आसान बनाया जा सकता है। ये टेबल उन सभी बातों का एक बढ़िया सा समरी है जो हमने अभी सीखी हैं। चा से गरजता चालीसा, प से प्रचंड पचासा और सा से चीखता साठा। इसका एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए। एग्जाम हॉल में जब भी ये सवाल सामने आएगा तो बस चापसा चीखता है दिमाग में फ्लैश करेगा और आंसर बिल्कुल सामने होगा। अब इस छोटे से विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक क्विक रिकॉल चैलेंज हो जाए। बिना पीछे देखे क्या तुरंत याद आ रहा है कि हमारी ट्रिक चापसा में जो बीच वाला अक्षर प है उसका क्या मतलब था? इस तरह से सवाल पर विचार करने से ना ये सीखी गई जानकारी हमेशा के लिए मेमोरी में पक्की हो जाती है। सोचने वाली बात है, क्या ऐसी ही स्मार्ट ट्रिक से बाकी के मुश्किल टॉपिक्स को भी क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसे ही स्मार्ट तरीके खोजना हमेशा एक बेहतरीन कदम होता है। आज के लिए बस इतना ही।